हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिजल्ट के बारे में। जून 2025 से टर्म एग्जाम जो 12 जून से 19 जुलाई के बीच में कंडक्ट करवाया जा रहा है, उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा या कहें कब डिक्लेयर किया जा सकता है, उसके पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इग्नू में रिजल्ट डिक्लेयर करने का प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि न्यू स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी नहीं है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो हर एक ट्रस्टेड एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। देखो, सबसे पहले तो रिजल्ट के प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। एक चीज ये याद रखिएगा कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में इससे पहले पढ़ाई किए होंगे या किसी भी स्कूल में आपने पढ़ाई किया होगा, पहली बार ग्रेजुएशन के एग्जाम दे रहे हैं या मास्टर्स के एग्जाम दे रहे हैं, तो एक चीज आप डिफरेंसेस ये देखोगे इग्नू के रिजल्ट में कि बाकी अदर जगह पे एक ही दिन में सारे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं और एक ही दिन में आपको पता चल जाता है कि कितने पेपर में पास हो, कितने पेपर में फेल हो। ठीक है, लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं होता है। इग्नू में एक ही दिन में सारे रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होते हैं, रिजल्ट का अपडेट आता है। जैसे जैसे पेपर चेकिंग होता है वैसे वैसे ही अपडेट आता है एंड कंप्लीट रिजल्ट डिक्लेयर करने में इग्नू को कम से कम 2.5 से 3 महीना तक का टाइम लग जाता है। एंड आपका रिजल्ट कितना जल्दी डिक्लेयर होगा वो डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम कब कंडक्ट करवाया गया है। अगर एग्जाम स्टार्ट होने के स्टार्टिंग के वीक में अगर कंडक्ट करवाया गया है तो उसका रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा। अगर आपका बाद में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है तो फिर उसका रिजल्ट लेट से डिक्लेयर होगा। यही इग्नू में प्रोसेस होता है ना। इग्नू में जो पेपर चेकिंग होता है वो कैसे होता है, वो कहाँ पे होता है? तो बहुत से स्टूडेंट को ये लगता है कि हमारा पेपर एग्जाम सेंटर पे होता है या स्टडी सेंटर पे होता है या रीजनल सेंटर पे होता है, लेकिन नहीं। इग्नू में जो रिजल्ट है, जो पेपर आप देते हो उसका चेकिंग ना ही स्टडी सेंटर पे होता है, ना ही रीजनल सेंटर पे, ना ही एग्जाम सेंटर पे होता है। आपका जो पेपर चेकिंग होता है वो होता है इवेल्युएशन सेंटर पे। इवेल्युएशन सेंटर पे ही सारा पेपर चेकिंग होता है और रीचेकिंग होता है, अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो। और उसके लिए एक अलग इवैल्यूएशन सेंटर बनाया गया है और वो डिपेंड करता है कि आप कहां पे, कौन से सिटी में एग्जाम दिए हो, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पेपर कहां पे चेक होगा। ठीक है, तो मान लो अगर आपने भोपाल में, जबलपुर में, अहमदाबाद, पुणे यहां पे एग्जाम दिया तो आपका भोपाल में पेपर चेकिंग होता है। कोलकाता, भुवनेश्वर, देवघर यहां पे एग्जाम दिया है तो भुवनेश्वर में चेकिंग होता है। दिल्ली में दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 3, जयपुर, जोधपुर, नोएडा, इसमें अगर एग्जाम दिया तो आपका इग्नू हेडक्वार्टर मैदानगढ़ी में ही होता है पेपर चेकिंग। मुंबई, पोर्ट ब्लेयर, बेंगलुरु यहाँ पे एग्जाम दिया तो फिर आपका कोची में पेपर चेकिंग होता है। उसी तरीके से सिटी वाइज डिसाइड किया गया है कि यहाँ पे अगर एग्जाम दे रहे हो तो आपका पेपर चेकिंग कहाँ पे होगा। तो ये जितने भी इवैल्यूएशन सेंटर हैं यहाँ पे पेपर चेकिंग होता है। फिर पेपर चेक करने के बाद से वो इग्नू हेडक्वार्टर मैदानगढ़ी एसीडी डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है एंड वहां से फिर रिजल्ट वेबसाइट पे अपडेट किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार का प्रोसेस होता है। साथ ही साथ एक और चीज है इग्नू में कि जो रिजल्ट डिक्लेयर जब होना स्टार्ट होता है तो पहले जो भी स्टूडेंट ने अर्ली डिक्लेरेशन के लिए अप्लाई किया हुआ रहता है उनका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, उसके बाद से फिर नॉर्मल स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो इग्नू में ये भी फैसिलिटी है कि अगर आप चाहें कि आपका पेपर जल्दी डिक्लेयर हो जाए बाकी अदर स्टूडेंट के मुकाबले, तो आप अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एंड उससे आपका रिजल्ट बाकी अदर स्टूडेंट के मुकाबले जल्दी डिक्लेयर होगा और एग्जाम खत्म होने के विदिन 1 मंथ के अंदर में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। उसके लिए ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। कैसे ये फॉर्म फिलअप किया जाता है उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ओके, नाउ ये चीज आपको पता चल गया। नाउ अब रिजल्ट डिक्लेयर कब होगा और आपको कैसे पता चलेगा? तो एक तो एएच हेल्पलाइन चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो जब भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा आप लोग को पता चल जाएगा। क्योंकि जब भी रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला रहता है ना तो बहुत सारी जगह पे फेक न्यूज भी फैलाया जाता है कि हाँ रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब एक्चुअली में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो मैं अपने चैनल पर बताऊंगा। साथ ही साथ इग्नू की तरफ से जो अनाउंसमेंट सेक्शन है वहां पे भी इसके बारे में जानकारी दी जाएगी ना। अब अंत में बात करते हैं कि फिर रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। तो देखो, पहले तो अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए जो भी स्टूडेंट ने अप्लाई किया हुआ है उनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद से बाकी अदर नॉर्मल स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो जो अर्ली डिक्लेरेशन का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, इस बार जिस तरीके से इंफॉर्मेशन मिल पा रही है कि आप लोग का 17 या 18 जुलाई तक आपका अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का रिजल्ट अपडेट किया जाएगा। और अर्ली डिक्लेरेशन का भी एक ही दिन में सभी पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है, उसमें भी अपडेट आते हैं। 4 से 5 अपडेट आता है अर्ली डिक्लेरेशन का, उसमें पूरा कंप्लीट हो जाता है एंड
बाकी अदर जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं उनका फिर 1 अगस्त के बाद उनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। कोविड से पहले होता था ये कि एग्जाम भी चल रहे होते थे और रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाता था, लेकिन प्रीवियस सेशन से हमने देखा कि एग्जाम खत्म होने के बाद फिर रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं। तो पहले इग्नू का रूल ये होता था, कोविड से पहले एकदम फिक्स था कि जब एग्जाम खत्म हुआ उससे 45 दिन के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होता था और एक ही दिन में बल्क अमाउंट ऑफ रिजल्ट डिक्लेयर होता था। यानी कि 19 जुलाई को एग्जाम खत्म हो रहा है तो वहां से आप लोग 45 दिन काउंट कर लो, 19 अगस्त, उसके बाद से फिर सितंबर में पहला अपडेट होता, ठीक है। लेकिन कोविड के बाद से सिनेरियो चेंज हुआ, अभी 45 दिन वाला रूल तो नहीं अपनाता है इग्नू, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम लेके रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा है। एंड पहले अर्ली डिक्लेरेशन का रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा है, उसके बाद से फिर नॉर्मल स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा है। तो अर्ली रिजल्ट के लिए जितने भी स्टूडेंट ने अप्लाई किया था 17 जुलाई या 18 जुलाई तक पहला अपडेट आ जाएगा, उससे पहले भी आ सकता है बट उतना तक आ जाएगा। एंड बाकी अदर नॉर्मल जो स्टूडेंट है उनका 1 अगस्त के बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक आपका रिजल्ट का पहला अपडेट आ सकता है एंड उसके बाद से फिर आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। रिजल्ट चेक करने के लिए आप लोग को इस पोर्टल पे आना होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको टर्म एंड सेलेक्ट करना होगा। टर्म एंड सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे दिसंबर 2024 जो शो कर रहा है वहाँ पे जून 2025 शो करेगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे, एनरोलमेंट नंबर डालोगे, फिर आपका रिजल्ट शो कर देगा। यहाँ पे पहले अभी जून 2025 अर्ली डिक्लेरेशन शो करेगा, उसके बाद से फिर जून 2025 एग्जाम रिजल्ट शो करेगा, ठीक है। तो जैसे होगा मैं आप लोग को बताऊंगा। तो समझ में आ गया एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर करने का प्रोसेस क्या होता है एंड रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जा सकता है, पहले किसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा एंड उसके बाद से बाकी द स्टूडेंट का कब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, सबके बारे में हमने डिटेल में बात कर लिया। सो ये सब इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।